गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल। गाइस, पावर ऑफ जोन की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज है मंडे यानी कि 7 अगस्त और मार्केट हो चुका है क्लोज। चलो जानने की कोशिश करते क्या हाल था आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में और कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जोन आपको क्या समझा रहे हैं। आज ये हमारी पहली कैंडल है आज के बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लगा रखी है और बैंक निफ्टी की ये पहली कैंडल है। कहाँ पर खुली? हमारे ये और ये दो जोन्स के बीच में खुली। हालांकि ये जोन जो है वो थोड़ा सा मैंने अपडेट किया है। यहाँ पर मैंने 45,000 की लेवल को लाके रखा हुआ है। प्रीवियसली ये जोन यहाँ पर कुछ था, तो आप ये नोट कर लीजिए। अब मैंने आज के दिन यहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ये जो जोन था हमारा, ये वाला और ये वाला, इन दो जोन्स के बीच में आज ओपनिंग हुआ है बैंक निफ्टी का। तो हम ऐसे सिनेरियो में ट्रेड को तब तक इनिशिएट नहीं करते जब तक वो हमारे जोन को टच करके वापस रिटर्न नहीं आता या हमारे जोन का ब्रेकआउट नहीं देता। और यहाँ पर भी ये सपोर्ट जोन था आज का, और यहाँ पर भी सपोर्ट लेने वो ठीक ठाक आया ही नहीं जहां से बाउंस बैक पे हम सी साइड का ट्रेड कर सके। तो पूरा दिन आप देखिएगा, इस पूरा दिन आज बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा रहा। इसका मतलब आज सेलर्स डे था, वो थीटा डीके का फायदा आज उठा के लेके गए। तो आज बाइंग का अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बना ही नहीं। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कल क्या हो सकता है, कल हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं बैंक निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ, वो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वापस हमारे दो जोन्स के बीच में, यानी ये जोन और ये जोन के बीच में हुआ है। कल यहीं पर कहीं खुलता है फ्लैट या उसके आसपास, तो वापस इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो यहाँ पे जाके रेजिस्ट नहीं करता, यहाँ पर जाकर रेजिस्ट नहीं करता, या तो यहां से वो ऊपर की तरफ, यहां से नीचे आके ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होता। तो हम सी साइड का ट्रेड सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर यहां से रेजिस्टेंस लेगा तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। लेकिन अगर बड़ा गैप अप होता है तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 45,000 का जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसी जोन से मार्केट वापस आने की गुंजाइश ज्यादा है। तो अगर ऐसा रिएक्ट होता है, यहां से नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जो कि 44,700 के जोन तक आते हुए दिखाई दे सकता है। ये तो पॉइंट मार्क कर लीजिए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस रहा तो यहां से ऊपर अगर निकल गया तो गाइज हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। ऊपर हमारा जो जोन एक्टिव है वो जोन एक्टिव है 45,250 to 300 का। ये जो जोन है वो हमारे लिए एक्टिव है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी कल और इस जोन में खुलता है, चांसेस तो ज्यादा लग रहा है गैप डाउन खुलना चाहिए। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम सी साइड के ट्रेड में जाके बैठेंगे। लेकिन ये जोन अगर तोड़ देगा तो यहाँ तक हम हमारा टारगेट पी साइड का लेकर ही निकलेंगे। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। चलो देखते हैं निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा। निफ्टी का ये चार्ट मैंने आपके सामने लगा कर रखा है 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे। देखते हैं निफ्टी कहाँ पर खुला। निफ्टी खुला हमारे जोन में, तो इंतजार करना था इस जोन के ब्रेकआउट का। यहाँ पर एक ट्रेड हमें करने का मौका मिला। हालांकि यहाँ पर एसएल होता हमारा, लेकिन 1:1 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि वो जोन तक आया नहीं। क्यों आया नहीं? बैंक निफ्टी उसको रोक रहा था, फिर ऊपर की तरफ निकला, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला जोन का, लेकिन ऊपर गया नहीं। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद वापस यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ और ये हमारा एसएल था। 1:1 का टारगेट वापस हमें यहाँ पर दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इस कंसोलिडेशन के बाद वापस इस कैंडल ने हमारे जोन को ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। ये हमारा एसएल था। तो इस जोन के ब्रेकआउट के बाद हमें हमारा प्रॉपर टारगेट यहाँ पर मिल गया। तो ये जोन्स इस तरीके से काम करते हैं। आप इस जोन के बेसिस पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। हालांकि कभी कभी फ्लैट जब सिनेरियो बनता है
तब मार्केट जब कंटिन्यूसली रेंज बाउंड रहता है तो कभी कभी एसएल छोटे छोटे आपको मार्केट को देने पड़ सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है। चलो देखते हैं कहाँ पर बंद हुआ निफ्टी। आज निफ्टी बंद हुआ है हमारे जोन के पास। अगर इस जोन के ऊपर गैप अप खुलता है तो आपको आगे ऊपर की लेवल दिखाई दे सकती है, जो कि 19,650 का जो जोन है ये जोन तक दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर यहां से गैप अप खुलने के बाद अगर नीचे की तरफ तोड़ देगा तो वीकनेस आ जाएगा निफ्टी में और आपको निफ्टी 19,550 का जो जोन है इस जोन तक आते हुए दिखाई दे सकता है। तो हम यहाँ से नीचे पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और यहाँ से ऊपर हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन गैप डाउन अगर खुला, मेरे हिसाब से तो कल गैप डाउन खुलना चाहिए। गैप डाउन अगर निफ्टी खुलता है तो आने दो उसको नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाने दो, तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन ये जोन अगर टूट गया तो आपको 19,500 के लेवल दिखाई दे सकते, तो यहाँ से नीचे भी हम एक स्ट्रॉन्ग पी साइड का ट्रेड होल्ड करके बैठ सकते। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। तो ये था आज के लिए एनालिसिस। कल के लिए एनालिसिस जो मैं आज कर रहा हूं गाइज, इस जोन्स को मार्क कर लीजिए। मैंने निफ्टी के जोन्स में कोई चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं। हालांकि बैंक निफ्टी की एक लाइन सिर्फ मैंने नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करके ले लिए। तो ये निफ्टी के जोन्स है। निफ्टी के जोन्स को आप ऊपर और नीचे की तरफ मार्क कर लीजिए और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइज। आप मनी मंत्रा चैनल पे नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो ऐसे ही डेली एनालिसिस वीडियो देखने के लिए, इस जोन्स को मार्क करने के लिए आप मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज। थैंक यू।